सर्वज्ञ होने के कारण किसी भी खोई हुई वस्तु का पता बताना सत्या को सहज था। शिरडी बाबा के चरित्र में जिस प्रकार एक घटना की व्याख्या है, वैसे ही एक घटना का उल्लेख हम सत्य साईं बाबा के विषय में भी पाते हैं। एक खोए हुए घोड़े का पता सत्या ने अपनी दिव्य दृष्टि से बता दिया। इसी कारण इस अवतार में भी वे बहुतों की आराधना के पात्र बनते गए। उर्वाकोंडा में एक मुस्लिम तांगे वाले का घोड़ा गुम हो गया था। किसी ने चुराया तो नहीं, कहीं किसी ने विष तो नहीं दे दिया, या स्वयं ही तो नहीं भागा। तरह तरह के तर्क वितर्क किए जाने लगे। रात दिन ढूंढते ढूंढते वो थक गए, किंतु घोड़ा लापता। तांगे वाला हताश हो गया। तब किसी ने कहा, हाई स्कूल में एक दिव्य दृष्टि वाला बालक खोई चीजों का पता बताने में समर्थ है। चोर के नाम के प्रथम तथा अंतिम अक्षर भी वो बताता है। तांगे वाले ने स्कूल के फाटक के पास खड़े रहकर आने जाने वालों से सत्या का पता लगाया। सत्या ने कहा, गांव के बाहर ताड़ के बाग में तुम्हारा घोड़ा खड़ा है। तांगे वाला दौड़कर बाग में पहुंचा। सत्या के सत्य वचन के प्रमाण स्वरूप सचमुच इन सब बातों से अनभिज्ञ वो घोड़ा आराम से घास चर रहा था। उस दिन से कोई भी तांगे वाला क्यों न हो, सत्या को देखते ही तांगा रोककर उन्हें बैठाकर स्कूल या भाई के घर, जहां कहीं भी उन्हें जाना होता, बिना मूल्य उन्हें पहुंचा आते। सत्या के तांगे में बैठने से वे सब अपने आप को भाग्यवान मानते। उर्वाकोंडा हाई स्कूल के शिक्षकों में से एक का पेन किसी ने चुरा लिया। सत्या से पूछने पर उन्होंने किसी नौकर की ओर संकेत किया। वो इस स्वभाव का नहीं है, वो ईमानदार है। उसकी अनुपस्थिति में उसके कमरे की खोज करने पर भी पेन नहीं मिला। शिक्षक के इस प्रकार तर्क करने पर सत्या ने उन्हें एक उपाय सुझाया और उपाय का प्रयोग करते समय स्वयं भी भाग लिया। नौकर ने उस पेन को चुराकर अनंतपुर में शिक्षा पाने वाले अपने लड़के को भेजा था। वो नौकर निरक्षर होने के कारण पत्र लिखने में दूसरों की सहायता लिया करता था। सत्या ने उस नौकर के पुत्र को एक ऐसा पत्र लिखा जिसमें पुत्र को यह लगा कि उसके पिता ने ही लिखा है। सत्या ने पत्र में पुत्र के हालचाल व स्वास्थ्य इत्यादि के बारे में पूछताछ लिखने के बाद लिखा कि उसके द्वारा भेजा गया पेन कैसा है। उन्होंने ये भी लिखा कि उसे संभाल कर रखना, वो पेन महंगा है, उसे कोई भी चुरा सकता है। सत्या ने इस पत्र के साथ ही वापसी पत्रोत्तर के लिए पता लिखा, एक कार्ड भी भेज दिया। 4 दिनों में ही पत्रोत्तर आ गया। नौकर के पुत्र ने लिखा कि पेन लिखने में बहुत शानदार है और वो इसकी भली भांति सुरक्षा भी कर रहा है, क्योंकि पेन महंगा तो है ही, साथ ही पिता की ओर से प्रेम भरा उपहार भी है। प्रेम भरा उपहार। इस प्रकार बार बार अपने निज स्वरूप की झलक दिखाते हुए उर्वाकोंडा में सत्या ने सबसे प्रेम और आदर की प्राप्ति की। सन 1940 मार्च की 8वीं तारीख थी। भूदेवी के मुख पर तिमिर का पटल फैल रहा था। स्वस्थ सत्या अचानक हा कहते हुए पैर का अंगूठा दबाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। भाभी बिच्छू बिच्छू चिल्लाई। सब जगह ढूंढने पर भी बिच्छू का पता नहीं लगा। सब भयभीत हो उठे। इसका विशेष कारण था सर्प के फन तले बसा वो गांव। उर्वाकोंडा के लोगों की धारणा थी कि उस विषैले वातावरण में
सर्प या बिच्छू के काटने पर विष द्रुत गति से शरीर में फैल जाने से प्राण बचने की कोई आशा नहीं रहती। किंतु तब तक सत्या ने आंखें खोल दी थी। दर्द का चिन्ह भी नहीं दिखाई देता था। उस रात सत्या भली प्रकार सोई। दूसरे दिन सायंकाल उसी समय सत्या फिर बेहोश हो गए। सांस रुकने लगी, आंखें चढ़ गईं, होंठ कांपने लगे। सब ने अपना अपना परामर्श दिया। देवी मुत्यालम्मा का कोप समझकर उस देवी के मंदिर में नारियल, कर्पूर आदि पूजा सामग्री भेजी गई। थोड़ी ही देर बाद सत्या बोल उठे, ओह, उस मुत्यालम्मा के मंदिर में नारियल के 3 भाग हुए हैं। वास्तव में उस मंदिर में फोड़े गए नारियल के 3 टुकड़े हुए थे। लोगों ने समझा बिच्छू का विष प्रबल हो रहा है। आगे चलकर लोग इसी प्रकरण को साई प्रवेश मानने लगे। लोगों का मत था कि बिच्छू के रूप में शिरडी साईं सत्या के निश्चेष्ट शरीर में प्रविष्ट हुए हैं, परंतु ये मत ठीक नहीं है। इस बात पर बाबा बाद में हंसते थे। बिच्छू के काटने से क्या आप साईं बाबा हो जाते हैं? ऐसी बातों का कोई मूल्य नहीं है। शिरडी साईं बाबा ही इस समय पुट्टपर्ती सत्य साईं बाबा होकर आए हैं। बाबा कहते कि समयानुसार परिस्थिति परिपक्व होने पर तथा आसपास की जनता की मानसिक अवस्था बदल जाने पर अपना परिचय देने का पूर्णतया स्पष्ट स्वरूप प्रकट करने का ही उनका संकल्प था।